हम पढ़ रहे हैं श्री महाभारत सभा पर्व, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, श्लोक क्रमांक 32। कच्चिन्ना सर्वे कर्मान्ता परोक्षास्ते विशंकिताः सर्वे वा पुनरुत्सृष्टा संसृष्टं चात्रघ्रणम्। तुम्हारे राज्य के किसान, मजदूर आदि श्रमजीवी मनुष्य तुमसे अज्ञात तो नहीं है? उनके कार्य और गतिविधि पर तुम्हारी दृष्टि है ना? वे तुम्हारे अविश्वास के पात्र तो नहीं है? अथवा तुम उन्हें बार बार छोड़ते और पुनः पुनः काम पर लेते तो नहीं रहते हो? क्योंकि महान अभ्युदय या उन्नति में उन सब का स्नेहपूर्ण सहयोग ही कारण है। क्योंकि चिरकाल से अनुग्रहित होने पर ही वे ज्ञात, विश्वास पात्र और स्वामी के प्रति अनुरक्त होते हैं। हरि ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। तो श्री नारद मुनि के प्रश्न के द्वारा किए गए आदेश उपदेश युधिष्ठिर महाराज को हम सुन रहे हैं। मय सभा बन चुकी है, वहां सारे विश्व का जो कारभार है उसको संभालने में मदद करने के लिए बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े राजर्षि एकत्र आने लगे हैं। युधिष्ठिर महाराज की सहायता कर रहे हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करके अपना भी भला कर रहे हैं। और इस परिस्थिति में नारद मुनि वहां आते हैं और सुंदर उपदेश देते हैं कि कैसे राजा को राज्य चलाना चाहिए। तो कल हमने देखा था कि वैश्यों के साथ कैसा व्यवहार रखना है, और अभी हम देखने जा रहे हैं श्रमजीवियों के साथ, जो लेबर होता है, कामगार वर्ग, उनके साथ कैसे व्यवहार रखना चाहिए उसका वर्णन। वो कहते हैं कि जो भी तुम्हारे पास काम करने वाले लोग हैं उनके साथ तुम्हारा व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए। उन्हें तुम ज्ञात होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि हु इज माय मास्टर, व्हाट इज हिज मिशन एंड व्हाट आर हिज प्रेफरेंसेस। वो उनको ढंग से पता होना चाहिए। ऐसा आयोजन हमें करना चाहिए, नहीं तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मिशन क्रीप। मिशन क्रीप क्या होता है कि टॉप लोगों को ही पता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, साथ में आके डाउन द लाइन किसी को कुछ मालूम नहीं है क्या चल रहा है, पूरा उटपटांग चीजें चल रही है वहां पे। इधर एक और एक गुरुकुल है, नाम नहीं बताऊंगा, पुणे का ही, उधर गए थे हम लोग। तो उसका जो फाउंडर है वो बड़ा विचारवंत व्यक्ति था, उसने बहुत सारा सिस्टम लेखन के द्वारा भी रिटर्न मैनुअल फॉर्म में अच्छे से डाला हुआ। लेकिन डाउन द लाइन अभी जो वहाँ के संचालक हैं या बाकी सब भृत्य वर्ग है उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो कर क्या रहे, क्योंकि रेगुलर अपग्रेडिंग, ट्रेनिंग, एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग थोड़ा वीक है उनका। तो इसलिए कुछ भी उटपटा काम करते रहते लोग, विच आर अगेंस्ट द फाउंडर्स एक्चुअल गाइडलाइंस। जैसे वो फाउंडर ने बोला है कि छोटा सा उदाहरण, ओनियन गार्लिक नहीं खाना चाहिए, लेकिन उनके अभी वहां के मेस में ओनियन गार्लिक वाला खाना बन रहा है, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल। तो ऐसे कभी कभी हो जाता है कि लोगों को अगर हम कंटिन्यूअस उनके साथ संपर्क बनाए रखते हुए प्रशिक्षित नहीं करते हैं, रिलेशनशिप्स में एफिशिएंसी काम नहीं करता है। If you try to be efficient with people, you damage them.
यू ट्राई टू बी इफेक्टिव. एफिशिएंसी मतलब क्या है? मैंने इतना इनपुट डाला, इतना आउटपुट निकाला, उसको एफिशिएंसी बोलते हैं. इफेक्टिवनेस मतलब क्या है? रिलेशनशिप को इतना दृढ़ करो कि रिजल्ट्स क्या चाहिए ये बोलने के बाद माइक्रो मैनेजमेंट करने की जरूरत ही ना पड़े, उसको बोलते हैं इफेक्टिवनेस. तो पहले तो लोग तुमसे अज्ञात ना हो, तुम्हारे कार्य और गतिविधि पर, उनके कार्य और उनकी गतिविधि पर तुम्हारी दृष्टि होनी चाहिए. कभी कभी हम किसी को डेलीगेट कर देते हैं काम, लेकिन जाकर देखते नहीं अगर कि क्या कर रहा हो, तो कुछ तो जब गड़बड़ चलता रहता है वहां पर. So we have to go and make sure that people are doing their job properly, even after delegating. That is called as MBMA, Management by Moving Around. तो राजा जो होता है वो पूरा घूमता रहता है वो प्रजाजनों के बीच, कभी कभी भेष बदल कर, और वो देखता रहता है कि सब लोग अपना अपना काम बराबर कर रहे कि नहीं, हर एक जन अपना वर्ण और आश्रम को ढंग से पालन कर रहे कि नहीं. कार्य और गतिविधि पर दृष्टि रखना. तीसरा, संबंध में अविश्वास जो है ना, वो पूरा पॉइजन का काम करता है. एक बार डिस्ट्रस्ट हो गया फिर वो संबंध ज्यादा टिक नहीं पाता. इसलिए एक्सटेंड ट्रस्ट इन द बिगिनिंग. थोड़ा अधिक विश्वास डाल के उसको उस विश्वास का पात्र बनने के लिए मदद करो उस व्यक्ति को, ना कि उसको पहले से ही संशय की भावना से देखकर उसको चुभा दो इतना कि वो जो भी फेक बिल्डिंग चल रहा था वो सब खत्म हो गया उसका. तो उन्हें बार बार काम से छोड़ देना, बार बार काम पर लेना. ये करने से क्या होता है? हायर एंड फायर बोलते हैं उसको. तो व्यक्तियों का विश्वास ही उड़ जाता है. आजकल का कॉर्पोरेट कंपनीज जो है, हर 2-3 साल में एम्प्लॉय को मालूम है मेरे को इधर से जंप मारना है, तो वो बॉस का कभी विश्वास संपादन नहीं कर पाता. और बॉस को मालूम है कि उसको 3 साल बाद मेरे को लाख मार के निकाल देना है और नया रिक्रूट लेना है जो इससे थोड़ा पैसा कम लेता रहे. तो इसलिए वो बॉस भी कभी विश्वास पात्र नहीं बन रहा है. और खुद बॉस को भी मालूम है मेरे को भी ये जॉब 3 साल ही करना है, फिर इसके बाद मैं भी कल्टी मारने वाला हूं. ऐसी परिस्थिति में विश्वासपूर्ण वातावरण कैसे बने? विश्वासपूर्ण वातावरण तब बनता है जब आप जिन लोगों के साथ सेवा करते हो, रहते हो, सालों 10 साल उनके साथ आप लगे हो मिशन में. हमारे कृष्णचंद्र गुरु हैं, उनका जब फैक्ट्री का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, सरकार ने कुछ गवर्नमेंटल पॉलिसीज बदल दिए कॉटन इंडस्ट्री के प्रति, तो इतना बुरा हाल हुआ कि 3-4 साल तक ऑलमोस्ट देयर वाज अ स्लैक पीरियड, पूरा बैकलैश हो गया था. और उनके जितने भी वर्कर्स थे, इतने विश्वासु थे वो सारे लोग, उनका ड्राइवर हो, उनका कंपनी के मजदूर लोग हो, उनको उन पर इतना विश्वास था इस व्यक्ति के ऊपर. इन्होंने एक मीटिंग किया, बोला कि हमारी कंपनी एक बैड फेज में से जा रही है, मैं हो सकता है कि अगले 1-2 साल तक आपको कोई तनख्वाह ना दे पाऊं. कंपनी में रोज दोपहर को खाना मिलेगा, कंपनी चलाए रखने के लिए काम करना पड़ेगा, जब आगे जाके धन आएगा तो कॉम्पेंसेशन के साथ पूरा वापस कर देंगे, लेकिन अभी मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे बदल आ गए, बदलावट हो गए. ऐसा अगर कोई मालिक बोलेगा, कौन काम कर रहा है उसके पास? If somebody tells you, 1 year I'll not give you salary, work for. उनके ज्यादातर लोगों ने कंटिन्यू किया. उन्होंने बोला क्योंकि जब मेरे बेटी का शादी था आपने कर्जा दिया, वापस भी नहीं मांगा. जब मेरा बच्चे को जॉब नहीं लग रहा था आपने जॉब लगवा दिया. जब मेरा घर में कोई बीमार था आपने हॉस्पिटलाइजेशन हुआ तो सब कुछ देखा उसको. आपने इतना किया हमारे लिए, तो हम उर्रून कैसे होंगे? यही तो मौका है हमारे लिए, है कि नहीं? फुकट में काम करने के लिए लोग तैयार है. और बाद में जब वापस वो कंपनी चल पड़ा, अच्छे से सेटराइट हो गया चीजें, तो अब जाके वो पुनः कॉम्पेंसेशन दे दी उनको. दिस इज कॉल्ड वर्क कल्चर. पता है ना, मफतलाल इंडस्ट्रीज, ऋषिकेश मफतलाल, वो कृष्णचंद्र गुरु, एंड दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द
क्लॉथ मैन्युफैक्चर। तो इज अ रियल स्टोरी। भक्तों में ही ऐसा संभव है, या जिसका वैल्यू सिस्टम अपने जगह पर है, ऐसे ही बॉस के सामने यह संभव है कि वो दूसरों का शोषण किए बिना उनका विश्वास संपादन करके सालों साल उनके साथ सेवा करता है। तो मैंने 2 अलग अलग उदाहरण दी। एक है कॉर्पोरेट लाइफ जिसमें किसी पर विश्वास नहीं है, और एक उदाहरण दिया कि एक ऐसा कंपनी जहां इतना विश्वास है कि लोग छोड़कर जाने के लिए तैयार, नहीं पैसा दोगे तो भी काम करूंगा, इतना लॉयल्टी उनके। तो अविश्वास के पात्र नहीं बनाना लोगों को। महान अभ्युदय उन्नति में सबका स्नेहपूर्ण सहयोग लगता है। यानी हमें इवन इफ यू हायर समबडी एज अ मिनियल सर्वेंट, उनके साथ व्यवहार इतना स्नेहपूर्ण रखो कि उनके मन में जो सद्भावना है आपके प्रति, मेरा ये जो बॉस है ना फालतू में तंग नहीं करता, ये प्रिंसिपल है, डांटेगा काम नहीं किया तो, लेकिन दुश्वास नहीं करता, मन में हृदय में ऐसा खोट लेके नहीं बैठा है कोई, तभी वो जो लेन देन है सेवा का वो परिपूर्ण होता है। और चिरकाल से अनुग्रहित होने पर भी, मतलब लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में उन पे बहुत सारे फेवर्स करने के बाद ही लोग जो होते हैं वो ज्ञात बनते हैं, विश्वास पात्र बनते हैं और स्वामी के प्रति अनुरक्त बनते हैं। व्हाट अ साइंस, हाउ टू डील विद सर्वेंट्स इन द हाउस। आजकल के जो मेड वगैरह लोग रखते हैं, वो मेड मतलब क्या, वो मेरे घर में ही देखा है, मेरी माता ने एक मेड रखी हुई है पुणे में, वो मेड हमेशा कल्टी मारने के मोड में रहती है, और मेरी मम्मी उसको ऐसा कैसा इसको पकड़ के काम अभी करवा दूं मैं आधे घंटे के लिए आई है वो, उसके ऊपर तो रुकेगी नहीं, तो इसको ये लगा रहा है वो लगा रहा है बोला, और दोनों भी परेशान है एक दूसरे। मैं उसको बार बार बोलता हूँ छोड़ दे ये सब, मेरे पास आके रहे शांति से, नहीं वही अच्छा तो वो लिख के झमेला करता उसके साथ तो इसलिए बहुत मुश्किल काम है एक्चुअली, एंड स्पेशली इन कलयुग it's very difficult to win hearts of people because everybody has become extremely selfish and low character. तो बहुत बड़ा चीज है ऐसे व्यक्ति मिलना। कृषि आदि के कार्य, अगला श्लोक, विश्वसनीय, लोभ रहित और बड़े बूढ़ों के समय से चले आने वाले कार्यकर्ताओं द्वारा ही कराते हो ना, क्योंकि कृषि का कार्य ऐसा है, कुछ ऐसे ट्रेडिशनल फील्ड्स हैं जैसे माइनिंग है, फार्मिंग है, और वर्किंग विद प्रेशियस स्टोन्स। गुजरात में अगर आप जाएंगे तो सूरत में लोग बैठे हुए हैं डायमंड के व्यापारी, ऐसा व्यापार चलता है। ऐसा नहीं कि दुनिया में किधर डायमंड का व्यापार नहीं चल रहा है, लेकिन इनका क्यों फ्लरिश होता है पता है? क्योंकि इनका टाइट निट कम्युनिटी है, उनके अपने उसूल हैं, एक दूसरे को हेल्प करने की भावना है, और कभी भी कोई खोटा काम नहीं करता है, चोरी करना, ऐसे ऐसे सिंपल चुनरी रहता है उसके इसमें डाल के हीरे वो इधर से उधर जाके पहुंचा रहा है उनका सर्वेंट। कैन यू बिलीव? एक हीरे का प्राइस रहेगा 10 लाख रुपए वो ऐसे मुट्ठी भर लेके वो मालिक बोलता है इसको जाके उसको पहुंचाना है, उसको जाके उसको पहुंचाना है। वो सर्वेंट लोग भी गलती नहीं करते। क्यों? उनको मालूम है अगर मैंने चोरी किया तो ये कम्युनिटी में मेरा नाक कटेगा, मेरे लड़की से कोई शादी नहीं करेगा, चोर का लड़की है, मेरे बेटे को कोई देगा नहीं लड़की। दे नो दैट एज अ कल्चर। तो इसलिए उनका जो धंधा है वो इतना बरकत में है, फुल फ्लरिशिंग मोड में। तो इसको करवाने के लिए, ये ऐसा वाला सिस्टम सेट करने के लिए जनरेशनल वैल्यू सिस्टम लगता है। इसलिए बड़े बूढ़ों को साथ लेके अगले जनरेशन को ट्रेनिंग देना होता है इन कामों में। फॉर एग्जाम्पल कृषि के कार्य है, उसमें इतना टेक्नोलॉजी है, बारिश कौन से समय कितना आने वाला है, कौन से बीज बोने हैं, किस प्रकार से जमीन को तैयार करना है, उसमें इतने टेक्निकलिटीज होते हैं, वो इंटरजेनरेशनली ही हैंड ओवर किया जाता है वो नॉलेज। अगर आप सीखते नहीं हो कोई बुजुर्ग व्यक्ति से, आपको कुछ पता नहीं हो, आप कुछ भी उटपटांग काम करते बैठोगे खेती के नाम पर। तो इसलिए विश्वसनीय, लोभ रहित और परंपरागत आया हुआ इंडिजिनस नॉलेज
उसके साथ ही काम कर रहे हो ना तुम। ऐसा नहीं कि तुम अपना ही रिसर्च के नाम पे ऊटपटांग चीज चालू कर दी तुमने। हे वीर शिरोमणे, क्या तुम्हारे कार्यों के सिद्ध हो जाने पर या सिद्धि के निकट पहुंच जाने पर ही लोग जान पाते हैं? सिद्ध होने से पहले ही तुम्हारे किन्हीं कार्यों को लोग जान तो नहीं लेते हैं। दैट मीन्स अगेन कोई कल बोल रहा था ना, किंग शुड नॉट रिवील हिज प्लान्स टिल दे मैनिफेस्ट। जब तक परिपूर्ण नहीं होता है तब तक बोलने का नहीं। इसको योजना बना के चलता रहने का, योजना पूर्ण होने का लोगों को समझ, अरे इसने कैनल्स बना दिए, अरे इसने रोड्स कंस्ट्रक्ट करा दिए, या इसने डिफेंस सिस्टम खड़ा कर दिया। अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो अभी अगला पॉइंट जो है वो शिक्षकों के बारे में है। आई थिंक आई विल टेक मोर टाइम टू एक्सप्लेन दैट, इसलिए कर लेते हैं। एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? गोपीनाथ, गिव अ टाइटल टू द क्लास टुडे। क्या देखा हमने? लेबर है हमारे अंडर काम करते हैं, उनके साथ कैसे व्यवहार रखना है और फिर अपने ट्रेडिशन को कैसे बचाना है। तो मेरा क्वेश्चन है कि हैविंग अ रिलेशनशिप विद लेबर्स जो है ना प्रभु, जो वो क्लास में आते हैं, आप जो बोला है अभी कलयुग में तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है, ऐसा लेबर अच्छा क्वालिटी का मिलना भी मुश्किल है। तो ये डीलिंग्स हम कैसा अप्लाई करते हैं अभी? We should have faith that certain things in human relationships always work. कि कहीं भी जाओ, मानव का स्वभाव जो है वो कुछ चीजों से पिघलता है और कुछ चीजों से हार्ड हो जाता है, हार्ड। तो इसलिए जैसे being kind to someone, being truthful and very very precise in speaking what you want to say, being caring towards them जब जरूरत है तो ये छोटी छोटी चीजें कभी कभी हार्ड हार्टेड व्यक्ति को भी धीरे धीरे बैठ कर देती हैं। लेकिन ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं, आसुरी प्रवृत्ति है, नशे में खराब करके रखा है जीवन, उनका चेतना जो है वो कभी कभी थोड़ा उसको सद्भावना आता है, बाकी टाइम तो ऐसे ही आसुरी भाव, उनको लेना ही नहीं। वाई वेस्ट टाइम? उसके लिए बड़ा एक्सपर्टीज चाहिए। किसी का आसुरी प्रवृत्ति और उसको फिर भी भगवत सेवा में लगाना, वो तो हमारे पास है नहीं। एक घटोत्कच जो असुर है, कृष्ण एंड अर्जुन पुढे एंगेज, भीमा पुढे एंगेज इन सर्विस, उसके लिए थोड़ा विशेष ये चाहिए। हाँ, हमारे गुरु भी हमको बहुत सारे ऐसे धन को देकर बटोरने के लिए दे रहे दूसरों को, हमें उसको सावधानी से पहुंचाना चाहिए। बीच में ही कुछ गड़बड़ काम नहीं कर देना चाहिए। जैसे मैंने बोला किसी को कि ये प्रसाद है यहाँ पर, उसको जाके इनको बांट के आओ। ऐसा नहीं कि रास्ते पे जाते जाते वही गा रहे हैं उसको, आधा खत्म किया उसने, फिर आधा जाके 10 लोगों में बांटा, नहीं चलेगा। तुम्हारा तो प्रण होना चाहिए कि जब तक मैं बांटता नहीं हूं तब तक खाऊंगा नहीं, क्योंकि आदेश में है। आइडिया नहीं तो कुछ लोग हैं हमारे इधर, नाम नहीं लूंगा, मेरे को मालूम है, किचन में जाके चोरी करते हैं, वहां मिश्री चोरी करते हैं, अजीब चीज जी करते हैं। और उनको लगता है कि मेरे को मालूम नहीं होगा वो क्या करते हैं। चटनी, अचार, ये वो, मतलब चटोरागिरी जिसको बोलते हैं। तो देखो, तुम गुरुकुल में आए हो ना, तो तुमको ये गारंटी होना चाहिए कि जो मेरे टीचर लोग हैं ना वो 10x है मेरे से। एक मैं x हूँ, शाम, वो लोग कितने हैं? 10x। तो ऐसे ही उनको कृष्ण ने उस पोजीशन में नहीं बिठाया है, हमको पता रहना चाहिए वो।
अगर मैं शानपट्टी करूंगा, जरूर कृष्ण हृदय में से प्रेरणा देंगे मेरे टीचर को कि मेरा शानपट्टी को कैसा ठीक करना है उसका। तो डोंट टेक फ्रॉम दिस। प्रेम से जो काम हो जाता है ना, वो मार पिटाई से नहीं होता, उल्टा खराब हो जाता है। तो इसलिए शिक्षक का भाव क्या है, ये मेरा बच्चा है, चोरी करो मेरे घर में करो ना चोरी, लेकिन डेंजर कब होएगा, बाहर करेगा। उसको आदत लग गया ना अभी, अगर मेरा कोई इच्छा पूरा नहीं होता तो मैं चोरी करके उसको पूरा करता हूँ, और डेंजरस संस्कार है वो आगे जाके तुमको बहुत बुरा परिणाम देगा। दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग करेक्टेड। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। श्री महाभारत की जय, नारद मुनि की जय, युधिष्ठिर महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर